हेयर फॉल एक ये कोई स्किन बीमारी है, स्किन की बीमारी है, या फिर ये मौरूसी मसला है? मौरूसी से ज़्यादा मौरूसी भी है, हार्मोनल भी है। ख़ास तौर पे मर्दाना गंजपन या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो मर्दों में ये फ्रंटल रिसेशन शुरू हो जाती है या यहाँ से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये हार्मोनल है, ये मेल हार्मोन्स कह रहे होते हैं। तो बस इनके कुछ इलाज हैं जो हम इनको फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे हम कुछ स्प्रेज लगा के इनको रोक सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर जब अगर हाथ से गुजर जाए बात और कोई बाल ना बचे तो फिर मैदान ट्रांसप्लांट खाली होना है। फिर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मर्दों में गंजापन है वो एक जी दफ़ा हो जाए तो वापस नहीं आ सकते? वो बाल नहीं आ सकते, ट्रांसप्लांट हो सकता है, वो बाल वापस नहीं आ सकते जो गिर गए हैं। और जो गिर ख़वातीन गए के जो गिर गए हैं वो वापस आ सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद, मेडिसिन नहीं, के ऐसा बाद? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्दों में भी बाल वापस आ जाते हैं, स्टेजेस होती हैं। मर्दाना गंजपन की 1 to 7 तक स्टेजेस हैं। 1 to 2 वो स्टेज है जिसमें सिर्फ लोग आके ये कहते हैं कि ऐसे लगता है बालों में जान नहीं है, बालों का वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है, उनको अभी ये नहीं पता चला होता कि अभी गंजपन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज को डर्मेटोलॉजी की आँख ही देख सकती है कि ये मर्दाना गंजपन स्टार्ट हो रहा है। उसमें सिर्फ रफनेस होती है बालों में, बालों की थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग कहते हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर जब इस स्टेज पे 1 to 2 3 स्टेज पे हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। जो बाल गिर चुके होते हैं या जो बाल थिन हो चुके होते हैं, जब जैसे ही आप स्प्रेज लगाते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बाल वापस आ जाते हैं और आप उसको 20-20 साल तक भी लेके जा सकते हैं। स्प्रेज पे रहना पड़ता है, मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है, आप बाल बचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3rd to 4th स्टेज के बाद आगे वाली स्टेजेस पे आप जाते हैं तो उसका मतलब है खाली स्किन हो गई। अब हेयर फॉलिकल्स नहीं रहे, हेयर फॉलिकल्स नहीं है, बाल उगाया ही नहीं जा सकता। अब हमें कहीं और से बाल लेके वहाँ पे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक बाल है, चाहे वो जितना ही थिन है, उसको स्टिमुलेट किया जा सकता है, उसको जगाया जा सकता है और उसमें बाल वापस आ सकते हैं। और ये कितना टाइम है, मतलब बाल गिरने के कितने टाइम तक वो फॉलिकल्स रहेंगे उसमें? ये हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते क्योंकि हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। कुछ आपने लोग देखे होंगे, अगर उनका मर्दाना गंजपन स्टार्ट हुआ है तो वो 1-2 साल में ही पूरे गंजे हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं उनका स्लोली चलता रहता है और 20-25 साल तक भी बाल कुछ ना कुछ होते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन स्टेज के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट्स प्लान करते हैं कि आप 1 to 7 किस स्टेज में फॉल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स प्लान होते हैं। माइनॉक्सिडिल जो 5% 2% मिल रहा होता है, जी जी। उसके बारे में कहा जाता है कि जब तक आप वो यूज़ करेंगे तब तक वो बाल कायम दायम रहेंगे, और जैसे आप छोड़ते हैं उसके बाद दोबारा से जी प्रोसेस। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा काम करता है और मुझे लगता है कि एक मैजिक ड्रग है। जब जैसे ही आप यूज़ करते हैं, ऑल्दो इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, 1 to 3 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं रिजल्ट्स मिलने तक, क्योंकि हेयर का एक साइकिल है ना, वो कम से कम 6 मंथ्स to 1 ईयर का साइकिल है जिसमें बाल ने निकलना है, उगना है। तो आपने इसको सब्र के साथ इस्तेमाल करना होता है। 1 to 3 मंथ्स पहले 1 महीने में आपके बाल गिरना रुकते हैं और फिर 3 मंथ्स के बाद नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये करता क्या है कि ये आपके जो स्टेज है, एनागन स्टेज होती है, जो कि बालों के स्टे की स्टेज है, जो बढ़ने की स्टेज है, ये उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। ठीक है, राइट। मतलब कि बाल रुका रहेगा और गिरेगा नहीं और बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको छोड़ेंगे, ज़ाहिर है दवाई का इफेक्ट ख़त्म हो गया, तो जब उसको सपोर्ट करने के लिए एक चीज़ नहीं है बालों को, तो वो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो मैं इससे इस तरह से समझाती हूँ कि आपका मर्दाना गंजपन भी तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, उसको मुसलसल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आप जहाँ कहीं भी जो भी ट्रीटमेंट छोड़ेंगे, बाल गिरेंगे। तो वाई नॉट मिनॉक्सिडिल? मिनॉक्सिडिल बहुत सस्ती सी स्प्रे है और बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसे आप टूथ ब्रश करते हैं रोज़ाना, तो रोज़ाना मिनॉक्सिडिल भी यूज़ करते रहें तो आपके बाल बचे रहेंगे। और उसको तो ऐसे अप्लाई करने का क्या तरीका है? उसको अप्लाई करने का ये तरीका होता है कि अच्छा, आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, स्प्रे फॉर्म में आता है मिनॉक्सिडिल हमेशा। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ यहाँ बाल उग जाएंगे सारी जगहों पे। तो आपने उसे फिंगर टिप्स पे लेना होता है, 2 पफ्स फिंगर टिप्स पे लिए और उसको मसाज कर लिया जहाँ जहाँ आपके एरियाज़ हैं। अक्सर ये फ्रंटल रिसेशन होती है और ये ऑक्सीपिट का एरिया होता है। तो यहाँ पे सुबह शाम 2 पफ लगाने से आपके बाल 1 से 3 महीने में वापस आना शुरू हो जाते हैं और गिरना बिल्कुल रुक जाते हैं। और गीले बालों में या ड्राई में? किसी में भी ये लीव ऑन स्प्रे होती है, इसके बाद वॉश करना ज़रूरी नहीं है। वॉशिंग आपकी वही रूटीन रहेगी जो होती है आपकी, और आप इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम। अच्छा डॉक्टर कंजा, एक और मसला जो कि आजकल बच्चों में भी है, शायद कुछ बड़ों में भी है, एक्जिमा का प्रॉब्लम है। जी उसके बाद स्किन एलर्जीज मुख्तलिफ, नेक पे, हाथों पे, इन एरियाज में, ठीक है, बॉडी में, सारी बॉडी में भी होता है। जी तो उसको रोकने का क्या तरीका है? और वो जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो वो ट्रिगर कर जाती चीज़, और बिल्कुल। उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो स्टीरॉइड्स भी देते हैं। जी इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा जी, एक्ज़ेमा बेसिकली आप इसको ऐसे समझें कि जो स्किन है ना, वो हमारी एक कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सारी बॉडी के ऊपर अल्लाह ताला ने एक कवरिंग बनाई हुई है। जैसे ही वो ब्रीच होती है ना किसी भी चीज़ से, कोई भी एलर्जन हो सकता है, वो आपका
पोलेंस हो सकते हैं, वो आपका ड्राई सोप भी हो सकता है, कोई भी खुश्की जो है वो एक्जिमा की एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो घर में बताने के लिए मैं ये कहती हूँ कि हमेशा अपनी स्किन के ऊपर ना ये बैरियर ब्रीच हो गया ना, तो एक आर्टिफिशियल बैरियर बना के रखें। आर्टिफिशियल बैरियर का क्या मतलब है कि कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, यहाँ पे पेट्रोलेटम बेस्ड मॉइस्चराइज़र काम करते हैं, जो थिक अक्लूसिव मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वो हर वक्त लगा के रखें। वेज़लिन हो सकती है, बिल्कुल पेट्रोलियम जेली हो सकती है। ये जितना आप लगा के रखेंगे ना, तो आपका बैरियर कंप्लीट रहेगा स्किन का, और आपके एलर्जन्स जो भी हवा में इर्द गिर्द पोल्यूशन है या जो भी एलर्जन आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा था, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो उससे आपकी एक्जिमा बहुत सेटल रहेगा बहुत लंबे अरसे तक। लेकिन येस, अगर आपको फ्लेयर आया हुआ है और बहुत अच्छी स्किन है, रेड है और एक्टिव फ्लेयर है, तो उस वक्त हमें स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं उसको सेटल करने के लिए। लेकिन आपने स्टेरॉइड डिपेंडेंट नहीं होना, आपने उसे तब तक यूज़ करना है जब तक फ्लेयर है। जैसे ही फ्लेयर सेटल हो, स्टेरॉइड्स को स्टॉप कर दें और मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर कंजा, ये जो रंग गोरा करने के वाले इंजेक्शंस होते हैं, आईवी इंजेक्शंस, क्या ये सेफ है और इससे वाकई रंग गोरा हो जाता है या नहीं? अच्छा, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ डॉक्टर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें होती है ना, आपने रिस्क एंड बेनिफिट्स को वे करना होता है कि इस चीज़ के रिस्क ज़्यादा है कि बेनिफिट ज़्यादा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आईवी ग्लूटाथायोन ड्रिप्स के रिस्क ज़्यादा हैं बेनिफिट्स के मुकाबले में, क्योंकि देखिए आपने हर हफ्ते ये इंजेक्शन लगवाने हैं और एंड इट इज़ वेरी हाई डोज ऑफ ग्लूटाथायोन। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि थाउजेंड्स ऑफ mgs ऑफ ग्लूटाथायोन लगा रहे हैं एक इन सिंगल डोज। आप सोचें कि इतने 12,000 mg ग्लूटाथायोन आप सिंगल डोज में लगा रहे हैं, जो कि आपके लिवर ने और किडनीज ने क्लियर करना है। आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं कि वो किसी टाइम भी शट डाउन हो सकते हैं। तो आपको अपना जिगर और गुर्दे पसंद नहीं है क्या कि आप सिर्फ गोरा होने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना चाहते हैं? तो ऑलवेज वे बेनिफिट्स एंड रिस्क। तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरी फ़र्स्ट चॉइस कभी भी नहीं होती है, और बहुत कोई फरमाइश करे तो हम लगाते हैं, अदरवाइज बता के। और उसमें भी ज़ाहिर है बेसलाइन टेस्ट होते हैं, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट हम पहले देखते हैं, उनको बार बार देखते रहते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ऑल्दो यंग लोग बड़ा अच्छा टॉलरेट कर जाते हैं। और दूसरी ये भी बात है कि हर एक पे इसके इक्वली इफ़ेक्ट्स नहीं आते। कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्डर्स नहीं होते हैं। तो उनको 2-4 सेशंस के बाद क्विट कर देना चाहिए कि भाई मुझे नहीं रिजल्ट्स आ रहे तो मैंने नहीं ये लगाने। लेकिन दुनिया को लगता है कि सिर्फ गोरा होने के लिए सिर्फ आईवी ड्रिप्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको गोरा कर सकते हैं। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और उनके बारे में भी जानें कि सिर्फ प्रोसीजर्स कौन से हैं जो आपको गोरा कर सकते हैं। तो वो बता देना आप। अच्छा जी, उसके लिए तो आपको क्लिनिक में आना पड़ेगा, तो मैं एडवर्टीजमेंट तो करना नहीं चाहती। तो क्लिनिक में हमारे पास बहुत सारे लेजर्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जो जिनके सिंगल सेशन से ही आपका फेस, हैंड्स, फीट गोरा हो सकते हैं। बट यू हैव टू बी ऑन द मेंटेनेंस, लाइक आपको मंथली या 2 मंथली वो प्रोसीजर्स लेने होते हैं, लेकिन अब बिल्कुल गोरे और ग्लोई रहते हो। अच्छा, हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। वाह 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 वाह। अच्छा चलिए, तो हमने कुछ ट्रीटमेंट्स की बात कर ली, कुछ चीज़ें अप्लाई करने की बात कर ली। खाना क्या है जिससे आपकी स्किन जो है वो तरोताज़ा, और जैसे आपने एग्जांपल भी दी थी कि सेब की तरह हो, उसके लिए खुराक क्या लेनी है और क्या क्या चीज़ें स्किन के लिए अच्छी हैं? तो जैसे वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जैसी दिखती है वो खा लो वैसे हो जाओगे। तो सेब इज़ वेरी गुड। आपने सेब की एग्जांपल दी, तो सेब में रिच इन आयरन होता है, तो आयरन बहुत ज़रूरी है।